जो उसे भी है वही कामयाब है। जीवन की हर समस्या लाल बत्ती की तरह होती है, उस ट्रैफिक लाइट की तरह होती है जो कुछ क्षण के लिए लाल होती है। और अगर इंसान या फिर मुसाफिर जब तक उसे समझ कर रुक लेता है, वो समझ जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम अभी कुछ क्षण के लिए है, मगर हरी बत्ती का इंतजार जरूर करूंगा। कुछ भी हो जाए, हरी बत्ती का इंतजार जरूर करूंगा। वो तो अपनी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, वेरास जो लोग यू टर्न लेके कहीं और चले जाते हैं, यकीन मानिए वो कहीं नहीं पहुंचते। दोस्तों, ज्यादा सोचने वाले, हर पल सोचने वाले, और जिनके दिमाग में सारा टाइम ये घूमता रहता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरी हेल्थ कैसे अच्छी होगी, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं अपना सब कुछ समझता हूं, क्या वो मेरे को छोड़ के जाएगी या छोड़ के जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या वो मेरे को धोखा दे रहा है, क्या उससे मेरे प्यार की कदर नहीं है, या फिर वो मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। सबसे पहले आपको एक प्रशांत की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इस प्रशांत की। प्रशांत बहुत ही खूबसूरत दिखने में था, मतलब ये लगा लीजिए सारी लड़कियां शहर की उस पर मरती थी। और जब वो पैदा हुआ था तब से ही वो बहुत खूबसूरत था, गोरा चिट्टा चेहरा। जैसे स्कूल में गया, क्लास में अकेला एक ऐसा वो लड़का था जिसकी हाइट 6 फुट 1 इंच थी। सारी लड़कियां स्कूल की उस पर मरती थी। इनफैक्ट उस लड़के ने कभी भी अपना होमवर्क तक नहीं करा, वो अपना होमवर्क भी लड़कियों से कराता था। उसके लिए लड़कियां लंच भी लेकर आती थी, और बहुत सी ऐसी थी जो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और दिल से उसे अंदर ही अंदर पसंद भी करती थी। मगर प्रशांत एक बहती हुई हवा की तरह था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत चिल्ड आउट था, फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और टी शर्ट उतार के जब वो बास्केटबॉल खेलता था तो लड़कियां उसके लिए खूब हूटिंग करती थी, खूब चिल्लाती थी, प्रशांत प्रशांत। मतलब आपको देख के ऐसा लगेगा कि उस एक रॉकस्टार वाली लाइफ जी रहा था। कोई 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 ज्यादा पैसा नहीं था, कोई BMW ऑडी जैगवार कुछ भी नहीं थी उसके पास लाइफ में। एक लड़की जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इनफैक्ट वो बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से लड़की थी, और वो प्रशांत को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्रशांत भी उसको समहाउ थोड़ा थोड़ा लाइक करता था। जैसे जैसे स्कूल का टाइम बीतने लगा, वो 12th में आने लगे, उन दोनों का घर आसपास ही था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो साथ ही आते थे स्कूल की बस में, नहीं तो कभी कभार प्रशांत उसकी गाड़ी में बैठकर उसके ड्राइवर के साथ आ जाया करता था, क्योंकि उसकी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी। समहाउ जैसे जैसे वो एक ही कॉलेज में पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक साथ उन्होंने पढ़ना भी चालू कर दिया, ग्रेजुएशन भी। प्रशांत की लाइफ में कुछ और लड़कियां भी दोस्त बनकर आई। धीरे धीरे जैसे जैसे उस लड़की को, जो जिसका नाम मानवी था, उसको और प्यार होता गया प्रशांत से, तो उसने खुद ही बोल दिया प्रशांत को कि प्रशांत, मैं तुमसे ना आई वांट टू सेटल डाउन विथ यू, मेरे को तुमसे शादी करनी है, मेरे को तुम्हारे साथ ही रहना है। समहाउ प्रशांत थोड़ा कंफ्यूज था। प्रशांत ने सोचा कि यार मैं एक, मतलब मैं इतना अच्छा दिखता हूँ और मानवी को शायद कोई और मिलेगा नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी सारी जिंदगी, ये कहीं नहीं जाएगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको साइड में रखता हूं यार, और एक लड़की और पटा लेता हूं, जो ज्यादा अच्छी होगी उससे शादी कर लूंगा। हालांकि मानवी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा, और वो चाहता, पसंद भी करता था समहाउ। बट वही कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब जिंदगी में आप ज्यादा सोचते हैं, जब जिंदगी में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घुस रही होती है, जब आपके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू होते हैं और आप उनको खाते नहीं और सोचते हैं कि यार एक और मिल जाए, तो यकीन मानिए हाथ वाले लड्डू भी गिर जाते हैं और जो चाहिए होता है वो भी गिर जाता है। धीरे धीरे प्रशांत का दिमाग और लड़कियों की तरफ डाइवर्ट होता गया। एक पॉइंट आया जिस पॉइंट पे मानवी ने साफ साफ पूछ लिया प्रशांत से, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ या ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड मेरे को तुम बहुत अच्छे लगते हो। इनफैक्ट कई बार मानवी ने अपने प्यार का इजहार करा प्रशांत से। प्रशांत ने उसको इनडायरेक्टली बोल भी दिया। इनफैक्ट प्रशांत भी उसे पसंद करता था, बट प्रशांत ने उसे एज अ बोल दिया, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम शादी भी कर लेंगे, बट आई नीड सम टाइम। जैसे से वक्त बीतता गया, कुछ टाइम बाद प्रशांत को कहीं जॉब नहीं मिली, तो प्रशांत ने मानवी के ऑफिस में ही ज्वाइन कर लिया उसके पापा के साथ। अब यहाँ पर
प्रशांत को पता था कि मैं उसी के ऑफिस में काम करता हूँ, और इनफैक्ट समहाउ सबको लगा कि लेटर ऑन वही मानवी के पापा का ऑफिस संभाल लेगा, बिकॉज शी वॉज द ओनली डॉटर। और वो मानवी अपने पापा की अकेली बेटी थी। और ये सब चीज़ें प्रशांत को ऑब्वियसली पता थी कि कहीं ना कहीं आगे जाके वही बॉस बनेगा उसकी कंपनी का। और प्रशांत उस ऑफिस में एज ए क्लर्क काम करने लग गया, एज ए एम्प्लॉय काम करने लग गया, और मार्केटिंग वो देखता था। मगर कुछ दिनों बाद प्रशांत की नीयत और बिगड़ने लगी, और वो और लड़कियों के साथ भी जाने लगा। उसने सोचा यार अभी मेरे पास ऐसी लड़कियां हैं, आगे जाके तो पता नहीं मैं कहाँ कोई झंडा गाड़ दूंगा, मेरे को मिस वर्ल्ड मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, इंसान का जब ज्यादा दिमाग, वो कहते हैं ना, शाना कुत्ता गू खाता है। जैसे कहते हैं ना, जो ज्यादा होशियार बनता है उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। मानवी को पता लग गया कि प्रशांत छिचोरा है, प्रशांत का दिमाग हो चुका है खराब। उसने मानवी को अच्छे से ट्रीट करना बंद कर दिया। जैसे ऐसे करके प्रशांत अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना भी शुरू कर दिया और उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट आया, मानवी ने सोचा अब प्रशांत हाथ से निकल चुका है, और मानवी के लिए एक अच्छे एनआरआई लड़के का रिश्ता भी आ गया। उसने आखिरी बार प्रशांत से अलविदा ले ली। प्रशांत ने कहा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं। दोस्तों, दौर बदलने लगा, दौर बदल गया। प्रशांत का जो टाइम चल रहा था, जहां खूब सारी लड़कियां उसके पीछे थी, अब लड़कियों के माँ बाप ने भी कहा कि हमें ऐसे बेरोजगार लड़के जो जिंदगी में कुछ करते नहीं है, सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, बस ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करानी। हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा, एक अच्छा वेल ऑफ लड़का जो खुद कमाता हो, जिंदगी में कुछ बना हो, उससे हम शादी कराएंगे तुम्हारी। जितनी भी उसकी और गर्लफ्रेंड्स थी, उन सब ने प्रशांत से एक तरीके से कन्नी काट ली। मतलब जो कहते हैं ना, जो ज्यादा होशियार बना उसको उसकी होशियारी महंगी पड़ गई। किसी ने उससे शादी करने से लड़कियों ने मना कर दिया, और यही अंत में हुआ। प्रशांत ने फिर फाइनली शादी करी नहीं। आज भी वो एक नॉर्मल सी जॉब करता है, नॉर्मल से पैसे कमाता है, और इनफैक्ट लुक्स भी अब खत्म हो गई है। वो जो लुक्स थी, जिस लुक्स को वो अक्सर यूज करता था अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए और खूब सारी लड़कियों को पटाता था, वो भी एक दिन काम नहीं करा। ज्यादा सोचना जिंदगी में उसको भारी पड़ गया। ज्यादा चिंता करना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे को आगे जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं जिंदगी में कुछ बेहतर पाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आगे जाके, जब 2012-13 में मेरी लाइफ एक रॉक स्टार जैसी लाइफ है, जहां मैं बास्केटबॉल खेलता हूं तो लड़कियां पागल होती हैं, तो 2021 तक तो मैं धूम मचा दूंगा, 2022 तक तो लड़कियां मतलब पता नहीं क्या कर देंगे मेरे लिए। और दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर किसी का वक्त आता है और वो चला जाता है, और पता भी नहीं लगता कई बार। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपने सही समय पे सही तरीके से, अब बिना चिंता करे, बिना टेंशन लिए अपने काम को फोकस कर दिया, तो आपको जिंदगी में कामयाबी मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो सुबह उठते हैं और अपनी जिंदगी नॉर्मली बिता देते हैं, मगर उनको कुछ नहीं मिलता। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। ज्यादा चिंता करने वाले, ज्यादा सोचने वाले अपने प्यार में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हम एक बच्चे की तरह, जिस बच्चे के दिमाग के अंदर कभी भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता। आप समझते हैं ना, आप उससे बोलिए कि तुझे कल ड्राइंग क्लास जाना है और तुझे कल एग्जाम है वहीं पर, और वो एकदम से जाके अपना पूरा का पूरा एग्जाम देकर आ जाएगा बिना कोई सोचे समझे। ड्राइंग करनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हाथ घुमाऊंगा, मस्त कलर्स भरूंगा। उसे आप 2 मिनट में डिसीजन लेने के लिए बोलिए, वो 2 मिनट में डिसीजन ले लेगा। आप उसे बोलिए बेटा पिज्जा खा ले, चलो पापा, चलो मम्मा। वो बच्चे यूं डिसीजन लेते हैं चुटकी बजा के। ऐसे जिंदगी में जब तक आप अपने डिसीजंस को फटाफट नहीं करेंगे, ज्यादा सोचने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं बन पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम, जो अपना कीमती समय सिर्फ सोचने में बिता देते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से जिंदगी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक आप अपने फेलियर्स को डबल नहीं करेंगे ना, जितनी बारी आप फेल होंगे, जितनी बारी आप नाकामयाब होंगे, जितनी बारी आप अपनी बेइज्जती करवाएंगे, जितनी बारी आप अपने आप को नीचा समझ के
ये सोचेंगे कि भैया अब मेरे को कुछ जिंदगी में करना है, और डबल अप योर फेलियर्स। जितनी बारी आप हारेंगे उतनी जल्दी उतनी तेजी से जीतेंगे। महान इंसान कहते हैं इस दुनिया में अपने फेलियर्स को डबल कर दो। ज्यादा सोचने में टाइम मत वेस्ट करो। कोई आपसे प्यार करता है तो उसके साथ रहो, उसे छोड़कर दूसरे के पास मत भागो। कोई अच्छी जॉब आप कर रहे हो, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो उसी को आगे बढ़ाओ। दूसरे को लेखने कर, दूसरे की बातें सुनकर या फिर दूसरों की बातों में आगे कभी भी जिंदगी को वेस्ट मत करो। ये जिंदगी बहुमूल्य है, दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।